हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आशा है कि आपको कहानी अच्छी लगेगी। कहानी का शीर्षक है, क्यों लोग कहते हैं कि समय बलवान होता है। दोस्तों, ये सत्य है कि समय महान और बलवान होता है। बिना समय आए निश्चित किया हुआ कार्य कभी पूरा नहीं होता। समय के महत्व को हर किसी को स्वीकारना चाहिए। समय अनुसार लोगों को नौकरी नहीं मिलती। समय हो गया तो विवाह हो जाता है। अगर समय नहीं हुआ तो कोई लाख प्रयास कर ले, कार्य सिद्ध नहीं होता। समय की महानता को बड़े बड़े विद्वान स्वीकारते हैं। एक लोक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी, सरस्वती और समय में शर्त हुई। हर कोई अपने आप को श्रेष्ठ कहता। लक्ष्मी कहती कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। मेरी कृपा पाने के लिए हर कोई हमेशा इच्छुक रहता है। सेठ, साहूकार से लेकर गरीब मजदूर तक हर कोई मेरी पूजा करते हैं और हर कोई मेरे सम्मुख हाथ जोड़कर यही कहता है कि मेरे घर पर निवास करो। मैं जिसे चाहती हूँ उसे राजा बना देती हूँ और जिसे चाहती हूँ भिखारी बना देती हूँ। तब सरस्वती से ना रह गया। वह बोली, तू क्यों इतना बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है? सबसे श्रेष्ठ तो मैं हूँ। मैं ही बुद्धि हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ। मैं जिसका साथ छोड़ देती हूँ उसकी उसकी गिनती पागलों में होती है और जिसके साथ रहती हूँ वह विद्वान, बुद्धिमान और ज्ञानी कहा जाता है। मेरी कृपा जिस पर होती है वह बुद्धि के बल पर धनवान बन सकता है, किंतु तुम किसी को बुद्धिमान नहीं बना सकती। लेकिन बुद्धि से धन अर्जित किया जा सकता है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। तब समय बोला, तुम सबसे श्रेष्ठ तो मैं हूँ। मैं समय हूँ। मैं हर किसी का प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूँ। मैंने राम रावण युद्ध करवाया, महाभारत भी मैंने करवाया। बिना समय आए कुछ नहीं होता। इस तरह तीनों अपने आप को श्रेष्ठ कहते हुए झगड़ने लगे और झगड़ते हुए राजा के पास गए और अपना परिचय देने के बाद बोले, हे राजा, अब तुम ही निर्णय करो कि हम तीनों में से कौन श्रेष्ठ है। राजा बड़े दुविधा में पड़ गए। वह सोचने लगे, यदि लक्ष्मी को श्रेष्ठ कहता हूँ तो सरस्वती रूठ जाएगी और सरस्वती को कहता हूँ तो लक्ष्मी रूठ जाएगी। राजा कोई निर्णय ना कर सके और दूसरे दिन निर्णय सुनाने की बात कहकर दरबार को बर्खास्त कर दिया और नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो तीनों का निर्णय कर देगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। दूसरे दिन एक चोर का फैसला होना था। उसने यह घटना सुनी थी। दूसरे दिन जब दरबार में चोर की पेशी हुई तो उसने राजा से कहा, हे राजन, लक्ष्मी, सरस्वती और समय का फैसला तो मैं चुटकी बजाते ही कर दूंगा। यह सुन के राजा के हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसने कहा, ठीक है, लेकिन तुम फैसला ना कर सके तो तुम्हें फांसी दी जाएगी। चोर ने यह फैसला मंजूर कर लिया। दूसरे दिन प्रातः काल दरबार लगा। लक्ष्मी, सरस्वती और समय भी हाजिर हुए और चोर भी। तब चोर ने कहा, महाराज, ये फैसला सुनाने के लिए मुझे कुछ देर के लिए सिंहासन पर बैठना होगा, अतः कुछ देर के लिए आप मेरी जगह पर आ जाए और मैं आपकी जगह। राजा ने वैसे ही किया। तब चोर ने सिंहासन पर बैठकर पहले लक्ष्मी को हाजिर होने का हुक्म दिया। लक्ष्मी जी हाजिर हुई। उस समय सिंहासन पर बैठे चोर ने डांटते हुए कहा, अगर आप मेरे पास होती तो आज मैं चोरी क्यों करता। चले जाओ, आप एक जगह खड़े हो जाओ। लक्ष्मी चुपचाप चली गई। फिर चोर ने सरस्वती जी को बुलाया और उन्हें भी कहा, अगर आपने मुझे बुद्धि दी होती तो आज मैं चोरी क्यों करता। वह भी यह बात सुनकर एक तरफ चली गई। फिर समय को बुलवाया। समय हाजिर हुआ तो वह चोर सिंहासन से उठकर उसके पैरों पर गिर गया और बोला, तुम महान हो। फिर राजा से बोला, देखो राजा, ये समय का चक्कर है कि मैं चोर होकर भी राजा की कुर्सी पर बैठा हूँ, इसलिए समय ही बलवान है।